हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम हरलन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रेडियो पर एक फनी वे में कमेंट्री दे रहा होता है। वहीं उसके बाद हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि केमिकल से भरा हुआ होता है। वो ट्रक किसी वजह से अपना बैलेंस खो देता है और बैलेंस खो देने की वजह से उसमें रखा हुआ एक केमिकल का ड्रम वहाँ की एक नदी में जा गिरता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है अब जोशुआ नाम के एक आदमी की तरफ, जिसे स्पाइडर की अलग अलग स्पीसीज पकड़ने का काफी शौक है और वो अपने स्पाइडर के लिए उसी नदी में से कुछ इंसेक्ट पकड़ता है जिसमें कि वो केमिकल का ड्रम गिरा हुआ था। जोशुआ दरअसल अपने स्पाइडर को नदी के ही इंसेक्ट खिलाता है, मगर पिछले कुछ दिनों से वो ये बात नोटिस कर रहा होता है कि उसके स्पाइडर्स काफी तेजी से बड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माइक नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे कि जोशुआ की तरह स्पाइडर्स काफी पसंद होते हैं और वो एक दिन जोशुआ के साथ मिलकर उन स्पाइडर्स को देख रहा होता है कि तभी एक स्पाइडर अपने केज से बाहर आ जाता है जिसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं होता। माइक जोशुआ के साथ मिलकर उन स्पाइडर्स की काफी सारी स्पीसीज को देखता है, जिन्हें देखने के बाद वो अपने घर चला जाता है। माइक के जाने के बाद जब जोशुआ उन स्पाइडर के पास वापस आता है तो वो देखता है कि उन सभी केजेस में से एक केज खाली है, जिसका मतलब होता है कि उसका एक स्पाइडर गायब है। और अपने एक स्पाइडर को गायब देखकर जोशुआ काफी हैरान हो जाता है और तुरंत उस स्पाइडर को ढूंढने में लग जाता है। मगर हैरानी की बात ये होती है कि वो स्पाइडर कहीं और नहीं बल्कि जोशुआ की गर्दन पर ही होता है, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। और तभी वो स्पाइडर जोशुआ को काट लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी पेन होता है। वहीं जोशुआ अब उस स्पाइडर को अपनी गर्दन से हटाने की काफी कोशिश करता है, जिसके दरमियान वो गलती से बाकी केजेस को भी तोड़ देता है। और अब उन केजेस के टूट जाने पर सभी स्पाइडर बाहर आ जाते हैं और जोशुआ पर एक साथ हमला कर देते हैं। उन स्पाइडर्स के एक साथ हमला कर देने की वजह से जोशुआ की मौत हो जाती है। वहीं एक हफ्ते बाद हम माइक को देखते हैं जो कि जोशुआ से मिलने के लिए उसके घर आ रहा होता है, मगर रास्ते में उसे उसकी मोम मिल जाती है जो कि उसे उस नदी के बारे में बताती है और कहती है कि नदी का पानी अब किसी वजह से जहरीला हो चुका है, तो तुम उस नदी के पास मत खेलना। साथ ही माइक की मोम उससे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा है, जिस पर माइक कहता है कि वो जोशुआ के घर उससे मिलने के लिए जा रहा है, जिसे सुनकर माइक की मोम उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और उसे लेकर वापस घर चली जाती है। वहीं जब माइक घर पहुँचता है तो वो सबसे पहले जोशुआ को कॉल लगाता है, मगर जोशुआ को मरे तो एक हफ्ता हो चुका था, जिसकी वजह से माइक की कॉल को कोई अटेंड नहीं कर पाता। दूसरी तरफ उस शहर के लोगों की उनकी जमीन को लेकर कुछ मीटिंग हो रही होती है, जिसके दरमियान वेड नाम का एक आदमी सभी लोगों को अपनी जमीन बेचने को कहता है। दरअसल उस शहर में काफी सारी खाली माइंस होती है, जिसकी वजह से वेड उन लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए कहता है, मगर वहाँ के कुछ लोगों का ये मानना था कि वहाँ पर सोना है, जिसके कारण वे अपनी जमीन को नहीं बेचना चाहते थे। कि तभी इन बातों के दौरान वहाँ क्रिस नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि वेड को अपनी जमीन बेचने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पीट नाम के एक पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ एमा विल्स को देखते हैं, जिनके घर में अचानक से एक स्पाइडर आ जाता है जो कि उनकी कैट को मार डालता है। उस स्पाइडर को देखकर पीट और उसकी वाइफ बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े साइज का स्पाइडर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ माइक अब अपनी मोम से छिपकर जोशुआ से मिलने के लिए जाता है। जोशुआ के घर पहुंचकर वो वहां देखता है कि वहां चारों तरफ जाले ही जाले लगे हुए हैं और साथ ही सभी स्पाइडर्स भी गायब है। माइक ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और जोशुआ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जोशुआ को ढूंढने के दरमियान उसे वहाँ एक स्पाइडर का कटा हुआ लेग मिलता है जो कि साइज में काफी बड़ा होता है। माइक उस लेग को देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक स्पाइडर आ जाता है जिसे देखकर माइक काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं आगे जब माइक अपने घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जिससे कि वो घर जाने के लिए लिफ्ट लेता है, और वो आदमी जिससे कि माइक लिफ्ट लेता है वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है, जिसे कि माइक सभी बातें बता देता है और साथ ही उसे उस स्पाइडर का लेग भी दिखाता है। मगर क्रिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिस पर माइक उसे समझाने की काफी कोशिश भी करता है, मगर क्रिस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं आगे जब माइक अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी मोम को भी ये बातें समझाने की कोशिश करता है, मगर उसकी मोम भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। दूसरी ओर भी स्पाइडर्स अब वेड के कुछ ऑस्ट्रिचेस पर हमला कर देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। नेक्स्ट डे वे स्पाइडर वेड के बेटे ब्रेट पर भी हमला कर देते हैं, मगर ब्रेट बाइक की मदद से उन स्पाइडर से बच निकलता है। वहीं आगे हमें पता चलता है कि वे स्पाइडर्स अब साइज में काफी बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह
वजह से वे अब इंसानों का शिकार कर रहे हैं और उन्हें बेरहमी से मार रहे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वे माइंस अब उन स्पाइडर्स का घर बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि एक स्पाइडर क्रिस के घर में भी आ जाता है, जहाँ वो उसके डॉग पर हमला कर देता है और उसे माइन में ले जाता है। दरअसल उन माइंस की वजह से वहाँ के सभी घर आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वे स्पाइडर्स आसानी से किसी के भी घर में आ जा सकते थे। वहीं आगे अपने डॉग को ढूंढते हुए क्रिस की आंट भी उसी माइन में चली जाती है और जब वो अपने डॉग को उस माइन में ढूंढ रही होती है तो तभी एक स्पाइडर उन पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी चीखती और चिल्लाती है। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस वहाँ आ जाता है, जहाँ आकर उसे एक स्पाइडर का लेग दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे माइक की बातों पर यकीन हो जाता है और वो तुरंत उससे मिलने के लिए चला जाता है। माइक के घर पहुंचकर क्रिस उसे वो स्पाइडर का लेग दिखाता है, जिसे देखकर माइक उससे कहता है कि वे स्पाइडर अब दुगने साइज के हो गए हैं और इसी वजह से वे अब इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं आगे जब वे दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें माइक की बहन एस्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे सभी तुरंत उसके रूम में आ जाते हैं, जहां आकर वे देखते हैं कि एक स्पाइडर एस्ली को जाले में भून रहा है। उस स्पाइडर को वहां देखकर सैम तुरंत अपनी शॉटगन से उसे शूट करके मार देती है और एस्ली को बचा लेती है। वहीं सैम अब पीट को कॉल करती है और उसे सभी हथियारों को उसके घर लाने के लिए कहती है और साथ ही वो सभी शहरवासियों को सावधान करने का आइडिया सोच रही होती है, जिस पर माइक उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि हम रेडियो की मदद से लोगों को सावधान कर सकते हैं। माइक की इस बात को सुनकर सैम तुरंत वहाँ से सभी को लेकर रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती है, जहाँ रास्ते में वे देखते हैं कि उन स्पाइडर ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। वहीं थोड़ी देर बाद वे सभी उस रेडियो स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ हर्लन नाम का एक आदमी काम कर रहा होता है। हर्लन दरअसल वही आदमी होता है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और सैम अब उसकी मदद से सभी लोगों को उन स्पाइडर्स के बारे में इन्फॉर्म करती है और उन्हें कहती है कि अगर आपको बचना है तो आप प्रोस्पेरिटी मॉल पहुंच जाइए। दरअसल सैम उन्हें प्रोस्पेरिटी मॉल पहुंचने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि वहां की दीवारें काफी मजबूत होती है, जिसकी वजह से वे सभी वहां पर सेफ रहेंगे। मगर जब सैम रेडियो पर ये अनाउंसमेंट कर रही होती है तो तभी एक जाइंट स्पाइडर उन पर हमला कर देता है। उस जाइंट स्पाइडर को देखकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी लोग इन सभी बातों को एक मजाक समझते हैं, क्योंकि वो रेडियो वाला हमेशा ही फनी बातें बताता था। मगर जब वे अपने आसपास उन स्पाइडर्स को देखते हैं तो वे सभी लोग प्रोस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगते हैं। वहीं क्रिस और सैम किसी तरह से उस जाइंट स्पाइडर से बच निकलते हैं और प्रोस्पेरिटी मॉल की तरफ पहुंचते हैं। और जब सभी लोग प्रोस्पेरिटी मॉल तक पहुंचते हैं तो वे स्पाइडर वहां भी उन पर हमला कर देते हैं। मगर अब की बार वे लोग उन स्पाइडर से घबराने की बजाय उनका डट कर सामना करते हैं और आखिर में उस मॉल के सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं। वहीं आगे मॉल में बंद सभी लोग उन स्पाइडर्स को लेकर बहस करने लगते हैं, जिसके दरमियान वेड कहता है कि उन्हें आर्मी को बुलाना चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ आर्मी ही उनकी मदद कर सकती है। मगर वेड की इस बात पर सैम उसे कहती है कि वहाँ की सभी टेलीफोन लाइंस कट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी वेड उससे कहता है कि उसके पास एक सेल फोन है, मगर सिग्नल न आने की वजह से किसी को छत पर जाकर फोन करना होगा और इस काम को करने के लिए क्रिस और हर्लन छत पर जाते हैं। वहीं जब वे दोनों छत पर जा रहे होते हैं तो तभी रास्ते में माइक क्रिस को एक परफ्यूम दे देता है और कहता है कि मुसीबत पड़ने पर इसका यूज करना, क्योंकि स्पाइडर्स के सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और परफ्यूम का यूज करने से वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वहीं आगे अब क्रिस और हर्लन उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं, जहां वे एक टावर पर चढ़कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं और सिग्नल मिल जाने पर क्रिस आर्मी को कॉल लगाता है और उन्हें उन स्पाइडर्स के बारे में बता देता है। मगर आर्मी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और उसका फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ एक जाइंट स्पाइडर प्रोस्पेरिटी मॉल के शटर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी स्पाइडर्स मॉल के अंदर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। साथ ही वे स्पाइडर्स अब क्रिस और हर्लन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर हर्लन क्रिस को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है और उन स्पाइडर्स को अपनी तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। स्पाइडर्स के डिस्ट्रैक्ट होते ही क्रिस किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है। आगे अब वे सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ वे उन माइंस के थ्रू बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ये सभी लोग माइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मगर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन माइंस में उन स्पाइडर्स का घर है और इसी वजह से वे स्पाइडर्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं। उन स्पाइडर को वहाँ देखकर वे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और तुरंत वहाँ से बाहर की ओर भागने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है। उन डेड बॉडीज को वहाँ देखकर माइक उन्हें बताता है कि ये डेड बॉडीज अभी तक खाई नहीं गई है, जिसका मतलब है कि ये डेड बॉडीज फीमेल स्पाइडर के लिए है, जो कि इन
स्पाइडर से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी और इस समय हम उसके ही घर में हैं। वहीं आगे इन सभी बातों के दरमियान उन्हें जाले में लिपटा हुआ वेड दिखाई देता है, जिसे वे लोग बचा लेते हैं। वेड को सही सलामत देखकर क्रिस सोचता है कि शायद उसकी आंट भी जिंदा हो सकती है, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए अकेला उन माइंस के अंदर जाने का डिसाइड करता है। मगर तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि इन सभी माइंस में मीथेन गैस भरी हुई होती है। तो क्रिस सैम से कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर ऑन कर देना, और क्रिस की ये बात सुनकर सैम तुरंत वहाँ से बाहर की ओर बढ़ने लगती है। वहीं क्रिस अब अपनी आंट को ढूंढने की काफी कोशिश करता है और फाइनली उसे उसकी आंट मिल ही जाती है। मगर जब वो अपनी आंट को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है तो तभी वहाँ वो फीमेल स्पाइडर आ जाती है, जो कि साइज में उन बाकी स्पाइडर से काफी बड़ी होती है। उस स्पाइडर को देखकर क्रिस और उसकी आंट काफी डर जाते हैं, लेकिन जब वो स्पाइडर उन पर हमला करने वाली होती है तो तभी क्रिस माइक का दिया हुआ वो परफ्यूम उस स्पाइडर पर स्प्रे कर देता है। उस परफ्यूम की वजह से वो स्पाइडर काफी कंफ्यूज हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर क्रिस अपनी आंट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मगर जाने से पहले क्रिस एक बल्ब को तोड़कर वहाँ एक स्पार्क पेपर रख देता है, जिससे कि जब बाहर जनरेटर ऑन होगा तो ये स्पार्क पेपर जल जाएगा। और क्योंकि इन माइंस में मीथेन गैस भरी हुई है तो यहाँ पर उस पेपर के जलने से एक बहुत बड़ा धमाका होगा। वहीं आगे उस स्पार्क पेपर को लगा देने के बाद क्रिस वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और बाकी सभी लोग उन माइन से सही सलामत बाहर निकल आते हैं, और बाहर आने के बाद सैम उस जनरेटर को ऑन कर देती है। उस जनरेटर को ऑन कर देने के कारण उस स्पार्क पेपर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मगर उस धमाके के होने से ठीक पहले क्रिस वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन उस धमाके में वे सभी स्पाइडर्स मारे जाते हैं और वे सभी लोग बच जाते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।